धनवान बनने के नियम और मनी मेडिटेशन, पैसे और धनी को क्या नियम होता है। और आज हम लोग करेंगे मनी मेडिटेशन। मनी मेडिटेशन माने पैसे को कैसे आकर्षित करें और पैसे कैसे अपने आप हमारे जीवन में फ्लो करें। तो हम लोग इस चीज को समझेंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्या होती है। चलिए कुछ चीजें बेसिक तैयार करते हैं कि हमको धनी और अमीर बनना क्यों चाहिए, हमको धनवान बनना क्यों चाहिए। इसका बड़ा सिंपल सा कारण है। ये हमारे जो धर्म है उसमें बड़े अच्छे से चीजों को समझाया गया है। हमारे तीन जो मेन मुख्य देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा को क्या मानते हैं? क्रिएटर। इसलिए इनके साथ कौन सी देवी है? सरस्वती माता। हमारी बात समझ में, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूंगा, पकड़ना पड़ेगा, टाइम कम है और समझाना बहुत ज्यादा है। तो तीन देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी के साथ रहती हैं देवी सरस्वती, यानी कौन? ज्ञान की देवी। यानी कोई भी क्रिएशन तभी हो सकता है जब उसके अंदर ज्ञान हो। जैसे सपोज करिए कि हमारा बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा कैसा होगा वो हमारे डीएनए में मौजूद है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरीके से क्रिएशन करने के लिए ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसलिए ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती मैया रहती है। दूसरा आते हैं भगवान विष्णु, जिनको बोलते हैं पालनहार। क्या बोलते हैं? पालनहार। पालनहार के साथ कौन सी देवी रहती हैं? माता लक्ष्मी जी। यानी पालन करने के लिए लक्ष्मी होना जरूरी है। समझ आ पा रहा हूं? अगर आप अपने बच्चों का अच्छा परवरिश करना चाहती हैं तो ज्ञानी बनने से नहीं काम चलेगा। पैसा आपके पास होना चाहिए, यानी लक्ष्मी होनी चाहिए। इसीलिए जो देवता पालनहार है उनके साथ लक्ष्मी मैया है। बात समझ में आ गई? तीसरे जो देवता है भगवान शंकर, जिसको बोलते हैं संहार। उनके साथ कौन है? माता पार्वती, जो काली चंडिका रूप है, शक्ति का रूप है, जो हमारा संहार करती है। तो अगर इन तीनों देवता को ही पकड़ के चले तो हम समझ जाएंगे कि क्रिएशन के लिए क्या जरूरी है? सरस्वती। यानी कुछ भी आप क्रिएट करना चाहती हैं तो आपके लिए ज्ञान होना चाहिए। समझ में आ रहा है सुनीता संतोष पाठक जी? खाना बनाना चाहती हैं तो आपको आना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। क्रिएट करने के लिए ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद से पनीर की सब्जी बनाने के लिए पैसा चाहिए, तब पनीर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझा पा रहा हूं? नहीं, इसलिए लक्ष्मी चाहिए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है? संहार। उसके लिए शक्ति चाहिए, तो उसके लिए माता पार्वती चाहिए। इसलिए अब तक हम लोग बात कर चुके हैं ज्ञान। अब हम लोग आज बात करेंगे लक्ष्मी। यानी कि हमको हमारे जीवन में धनी क्यों बनना चाहिए। इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम धनी नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और हमारे धनी बनने से सिर्फ हमारा फायदा नहीं होता है, इस दुनिया जहान का फायदा होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अगर आप कार खरीदेंगी तो सिर्फ आपका फायदा नहीं होता है, कार पंचर होगा तो पंचर वाले का भी फायदा है कि नहीं? गाड़ी धुलवाएंगी तो जो धो रहा है उसका भी फायदा है। हर आदमी का, आपसे बहुत सारे ऐसे लोगों को फायदा होता है। इसलिए आपका अमीर बनना आपकी चॉइस नहीं होनी चाहिए, आपका अमीर बनना आपकी जिम्मेदारी होना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जो रुकावटें हैं, जो हमारे लाइफ में ब्लॉकेज है, जो हमको पैसा लेने नहीं देता है, उसके पीछे बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो ब्लॉकेज, वो रुकावटें बाहर नहीं है, वो ब्लॉकेज, वो रुकावटें हमारे अंदर ही हैं। तो हम लोग आज इस चीज को समझेंगे और उन रुकावटों को हमेशा के लिए दूर करेंगे। और क्या करेंगे? जितना पैसा आपको चाहिए उतना पैसा आपको अपने आप मिलेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? यू डोंट हैव टू मेक, बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे बिना एफर्ट के पैसा मिल सकता है। ऑफ कोर्स बिना एफर्ट के ही पैसा मिलता है। एफर्ट करने पे सिर्फ भीख मिलता है। समझा पा रहा हूं? रिक्शे वाला बहुत मेहनत करता है, टेम्पू वाला बहुत करता है। भिखारी, आप मंदिर 6 बजे जाइए, उसके पहले भिखारी पहुंच चुका रहता है। सुनाई दे रहा है नहीं? आप मंदिर 6 बजे जाइए, 5 बजे जाइए, उसके पहले भिखारी पहुंच चुका रहता है। आप 2 घंटा लाइन में थक जाती हैं, वो सुबह से लेकर रात तक बैठा रहता है। समझा?
आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे हर चीज का नियम होता है, वैसे ही पैसे का नियम है। चलिए लिखते हैं, साइंस ऑफ मनी, पैसे का विज्ञान। पैसे का विज्ञान क्या है? जो भी हमारे जीवन में आ रहा है वो सब कुछ अपने आप हो रहा है, पैसा भी अपने आप आएगा, क्योंकि ये तीनों देवता जो हम पृथ्वी पे भेजे हैं वो हमको ज्ञान लेके भेजे हैं, वो हमें लक्ष्मी जी के साथ भेजे हैं। लेकिन हम अपने अंदर कुछ ब्लॉकेज कर लेते हैं, जिस ब्लॉक के वजह से, मतलब हमने रोक दिया है। जैसे सपोज करिए आपके घर के सामने नाली है, सुनाई दे रहा, उसके अंदर कुछ ब्लॉक आ गया, कुछ प्लास्टिक, आपने प्लास्टिक फेंका, नाली में फंस गया, अब वो ब्लॉक हो गया कि नहीं हो गया? पानी बहेगा नहीं। उसी तरीके से हमने भी अपने अंदर, ये समाज ने हमारे अंदर उसको ब्लॉक कर दिया है। अगर वो ब्लॉकेज हट गया, जैसे सपोज करिए हमारे बच्चेदानी में गांठ है, बच्चा कंसीव नहीं हो रहा है, अगर बच्चेदानी में गांठ गल जाए तो बच्चा कंसीव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सुनाई दे रहा है नहीं? चाहे 10 साल हो गया, चाहे 15 साल, चाहे 20 साल। उसी तरीके से हमारे अंदर पैसे को लेके हमने कुछ ब्लॉक्स बना दिए हैं, कुछ गांठ बांध दिए हैं, जिसके वजह से पैसा आना तो चाह रहा, क्योंकि ये भगवान का नियम है। भगवान आपको जन्म देगा तो भगवान आपको कुछ चीजें दे के देगा, भेजेगा इस पृथ्वी पे, लेकिन हमने ब्लॉक कर दिया है। तो हम लोग आज समझेंगे यूनिवर्सल लॉ फॉर मनी। लिखिए, यूनिवर्सल लॉ फॉर मनी, पैसे को आकर्षित करने के लिए ब्रह्मांड का नियम, ब्रह्मांड का नियम। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? बड़ी आसानी से समझेंगे, जल्दी जल्दी समझेंगे आज, इसलिए थोड़ा सा मेंटेन करिएगा, डाइवर्जन अपने लाइफ में मत लगेगा, हिलिए डुबलिएगा नहीं, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। क्योंकि आप भी अपने बच्चे को बोलती हैं कि बेटा पढ़ो, किताब खोल के बैठने से वो नहीं पढ़ पाएगा, ध्यान से पढ़ेगा तो ही पढ़ पाएगा। उसी तरीके से आज आप लोग ट्रेनिंग बिल्कुल भी ध्यान से लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोगों को आज करा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके जीवन से जो ब्लॉकेज है, जो आप अमीर नहीं बन पा रहे हो, पैसे नहीं कमा पा रहे हो, दर दर की ठोकर खा रहे हो, ये ब्लॉकेज हट जाए और सब कुछ, ये जो अबंडेंस है, जो कृपा है भगवान का, वो आप तक अपने आप पहुंचे। जिस तरीके से ऑक्सीजन आपके नाक तक पहुंच रहा है इन 350 गैसों में से, उसी तरीके से जो भगवान की कृपा है, जो माता लक्ष्मी जी जो आपके अंदर, आपके घर में, आपके जीवन में आना तो चाह रही है, लेकिन आपने कुछ रोक रखा है। क्लियर हो रहा है? तो उसको समझेंगे, उसको हटाएंगे और अपने जीवन में पैसा ही पैसा, धन ही धन, अमीरी ही अमीरी लेके आएंगे। अमीर बनना हमारी जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि जब आप अमीर बनोगे तो इस धरती को रहने के लिए बेहतर बनाओगे। आप जब अमीर बनते हो तो आप अपने साथ साथ, जैसे सपोज करिए कि मैं घर पे हूं, गरीब हूं, लेकिन मैं अमीर बना, मैंने कोई दुकान खोल लिया तो 1-2 लोगों को रखूंगा, नौकरी दूंगा। मैंने रेस्टोरेंट खोल लिया छोटा बड़ा, तो चाय बर्तन खाना बनाने के लिए किसी न किसी को रखूंगा, 2-3 आदमी को रखूंगा कि नहीं रखूंगा? मेरा बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हो गया तो और आदमी को रखूंगा। अमीर बनने से सिर्फ आपका फायदा नहीं बहन जी, अमीर बनने से, सपोज करिए आपने गाड़ी ले लिया तो आप एक ड्राइवर रखेंगे, ड्राइवर रखेंगे तो किसी एक आदमी का नहीं, एक परिवार का जीवन यापन आप करना स्टार्ट कर देंगे, आपको पुण्य मिलना शुरू हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट है, लोगों को समझ में नहीं आता। जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि अमीर बनेंगे तो भारत को, इस धरती को रहने के लिए बेहतर बनाएंगे। आपको पैसा बनाना ही होगा, अमीर बनना ही होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि पैसा हमको भोग विलास के लिए मिला है, और वो लोग भोग विलास, दारू, मीट, मांस, फलाना ठिबाका, चोरी, बेईमानी, डाका करके अपने साथ साथ अपने परिवार वालों को भी नरक में भोगने के लिए रेडी कर रहे हैं। इसलिए इन सब चीजों को हटा दीजिए। कल मेरे पास किसी का मैसेज आया था, बोले कि गुरुजी कुछ लोग बोल रहे हैं कि नॉनवेज खाते हैं तो क्या पहन सकते हैं? रुद्राक्ष मत खाइए ना, कौन सा अमृत चीज है भाई, छोड़ दीजिए। बहुत कुछ है इस धरा पे खाने के लिए, कोई जरूरी है क्या किसी का मांस खाएंगे तो ही आप जीवन जिएंगे? छोड़ दीजिए, साग प्याज खाइए, क्या दिक्कत क्या है? बहुत सारी चीजें इस पृथ्वी पे खाने के लिए, कोई जरूरी है क्या किसी को मार के काट के फ्राई करके खाओ? जब आपको मार के काट के फ्राई किया जाएगा तो तकलीफ तो आपको बहुत होगा कि नहीं होगा? ये तो डिटॉल लगता है तो सनसना जाता है, सनसनाता है ना। जब मिर्च मसाला लहसुन कूट के रगड़ के छौंकोगे तब क्या होगा? आप जब छौंकाओगे तब क्या होगा?
तब तो बड़ा तकलीफ होगा। होगा कि नहीं होगा? कोई आपको बुरा भला बोल देता है, आपका पति आपको उल्टा बोल देता है तो आपको इतना तकलीफ होता है। और आप किसी के माँ को, बाप को, बच्चे को फ्राई करके खा रही हैं तो वो कितना बददुआ देता होगा आपको। कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। तो अब सोच लीजिए, अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। नहीं सोचेंगी तो भगवान, ये ब्रह्मांड आपको सोचाएगा। और जब भगवान और ब्रह्मांड सोचाएगा तो बड़ा तकलीफ होगा, बड़ा दर्द होता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। समझ में आ रहा है प्रभु? वैसे रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है, स्त्री पुरुष, नॉनवेज खाने वाला, जो भी, कोई भी कर सकता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई भी करे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में प्रभु? वॉशरूम जाते टाइम निकाल दीजिएगा, सोते टाइम निकाल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मनी वेल्थ, पहला नियम पैसे का। आज का टॉपिक जरूर अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना भैया कुछ नहीं हासिल हो जाएगा। बाप बनाना भैया सबसे बड़ा रुपया। भगवान, पैसा भगवान नहीं है, याद रखिएगा आप सभी लोग। लेकिन रत्ती भर भी भगवान से कम नहीं है। सुनाई दे रहा है? रत्ती भर भी कम नहीं है। पैसा है तो दुनिया आपको पूछेगी नहीं, दुनिया आपको पूजेगी। और पैसा नहीं है तो आपका बच्चा, आपका पति, जिसके लिए आप दिन रात आपने मेहनत किया है, उल्टा ही है। मान लीजिए आपका पति नहीं कमा रहा है तो आप भी उसको गरियाएंगी। क्या करने के लिए शादी करके ले आए हो जब नहीं पैसा कमाते हो? तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सब कोई कहता है, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटे। बेटा भी कहेगा कि बड़ हमको क्या करने के लिए पैदा की जब औकात नहीं थी। तो समझ में आ रहा है? उस टाइम आपको इतना तकलीफ होगा ना, आपको लगेगा कि अभी धरती फटे, इसी में समा जाऊं। उस दिन का इंतजार मत करिएगा बहन जी। जब आपका बच्चा बड़ा हो और आपके मुंह पे बोले कि तुम्हारी औकात नहीं थी तो काहे के लिए पैदा की, जब हमको अच्छा पढ़ा लिखा नहीं सकती थी। और कसम से बता रहा हूं, उस टाइम पे आप जिंदा होके जिंदा लाश बन जाएंगे। तो बेहतर है कि ये समय आने से पहले कुछ बेहतर कर लीजिए, ताकि आपके बच्चे आप जैसा बनना चाहें। समझ में आ रहा है? आप जैसा। चलिए, पहला नियम। तो पहला नियम क्या है? मनी इज एन इनर गेम। देखिए, पैसा आंतरिक खेल है। मनी इज एन इनर गेम। मनी की साइकोलॉजी ये कहता है कि मनी 90% इनर गेम है और सिर्फ 10% आउटर गेम है। अब वो 10% आउटर गेम क्या है? आपने कोई निर्णय ले लिया, आपका कोई ट्रांजैक्शन हो गया, वो सिर्फ 10% काउंट करता है, कि 90%, आवाज आ रही है मेरी? जबकि 90% वो